कि आपके जौजियत में दी जाती है, आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। जी मैंने कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने अब तक स्टार न्यूज़ टेलीविज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक निकाह ऐसा भी, जी हाँ दुरुस्त सुना आपने, एक निकाह ऐसा जो सुन्नत रसूल के एतबार से हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरभंगा ज़िला के बेड़ई गाँव में। जो निकाह हुआ है काजी साहब हैं, नौशमी हैं और भी उनके रिश्तेदार हैं। ये निकाह कैसा हुआ, आइए उन पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। कहाँ मकान कहाँ है थोड़ा? ग्राम पोस्ट परसौनी, जिला मधुबनी, बिहार। जी हाँ दोस्तों, ये जो बारात आई है वो मधुबनी ज़िला के तीसी परसौनी गांव से आई है। और जो गांव में आई है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तकीम साहब की साहबजादी, जिनका नाम रिजवाना खातून का निकाह मोहम्मद साजिद इब्ने अब्दुल राजिक साहब के साहबजादे से हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये निकाह सुन्नत के एतबार से किस तरह हुआ और ये मैसेज समाज में कैसे देने की कोशिश करें। जी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मैं रिजवाना खातून का जो है सेकंड जीजा लगता हूँ। माशाअल्लाह बहुत मुबारक और बहुत खुशी की बात है कि आजकल हमारे नौजवानों के अंदर या हमारे माशरे के अंदर जो है ऐसी बातें आ रही हैं जो आज से 50 साल पीछे या 60 साल पहले आनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। और ये कोशिश की जा रही है कि इंशाअल्लाह आइंदा हमारे जवान इस चीज़ के अंदर, इस माहौल के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लाएँगे जो हमारे माशरे में बुराइयाँ हैं, तरह तरह की बुराई फैल रही है, उसको दूर करके और निकाह को जो हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को हल्का बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, उस निकाह के आसानी की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। तो ये बारात जो अभी आई है तीसी परसौनी से आई है, ये मसलन के लड़के का नाम मोहम्मद साजिद साहब हैं और लड़की का नाम रिजवाना खातून है, जिनके रिजवाना खातून बिनते मोहम्मद मुस्तकीम साहब डी बेड़ई दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत सादे तरीके से निकाह हुआ। रिजवाना खातून बिनते मोहम्मद मुस्तकीम साकना डी बेड़ई ज़िला दरभंगा, जिनके वकील मोहम्मद मुस्तकीम साहब इब्ने मरहूम मोहम्मद याकूब, गवाह अव्वल मास्टर रज़ी अहमद उर्फ रियाज साहब इब्ने मोहम्मद जान साहब, गवाह दोम वसी अहमद इब्ने मोहम्मद जान साहब डी बेड़ई ज़िला दरभंगा, जिसका महर 8 आना सोना फ़िल वक्त जिसकी कीमत 26,500 आपकी माना नफ़का के आपके जौजियत में दी जाती है, आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। और इस निकाह के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो हमारे माशरे में एक महर की जो है बुराई फैली हुई कि महर जो है जो अदा नहीं किया जाता है। महर तो बांध दिया जाता है, मुकर्रर कर दिया जाता है, लेकिन उस महर को मरते दम तक अदा न की जाती है या मरने के बाद उसको माफ़ी के जो है ख़्वाह होते हैं या कभी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी अहलिया हमारे महर को माफ़ कर दें, हम इसकी तमन्ना कर दें। जबकि आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें महर अदा की जाए और अपने एतबार से जितनी आपकी हिम्मत है, जितनी इस्तिताअत है, उस इस्तिताअत के मुताबिक महर बांधिए और महर को अदा कीजिए। और जब तक महर अदा नहीं होता उस वक्त तक निकाह के अंदर बहुत सारी खामियां रहती हैं जो हमारे आज के माशरे के लोग नहीं समझते। लेकिन माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसल के खुशखबरी की बात है कि ये मैसेज आगे जाए कि हम जो भी निकाह करें, जितनी हमारी इस्तिताअत हो सके, हम महर को उसी टाइम अदा करें, बशक्ल सोना की शक्ल में या बशक्ल ज़ेवरात की शक्ल में या विरासत की शक्ल में, ज़मीन जायदाद या कैश की शक्ल में। लेकिन बेहतरीन तकाज़ा ये है कि महर को उसी वक्त में अदा की जाए। अच्छा काजी साहब, जैसा आपने बताया कि बहुत सहल और आसान तरीके से निकाह किया गया है, तो ये सिर्फ महर का मामला है? उन्होंने कितने पैसे की डिमांड की थी, पैसे का भी डिमांड है, क्या है, तो तफसील से बताएं ताकि समाज में एक बेहतर मैसेज जा सके। हाँ, ये चीज़ जो हमारे माशरे में सबसे बड़ी डिमांड की बातें हैं कि मसलन के लड़का चाहे कमाए या ना कमाए, उसके घर पे कुछ हो या ना हो, ज़मीन हो या ना हो, लेकिन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक डिमांडें की जाती है, जिसको बहुत सारे अच्छे लोग और पढ़ी लिखी लड़कियां उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है और वो निकाह बंधन में नहीं बन पाता है। और ये बुराई को दूर करने के लिए ये कि मांग चांग जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जिसको डिमांड कहते हैं, ये नकदी कैश कहते हैं, इसको हम दूर करना है, इस बुराई को हमें दूर करना है। जिस दिन ये बुराई हमारे नौजवानों के अंदर ये समझ में आ गई कि ये हमारे लिए बुराई है, ये अज़ाब है, ये गुनाह है, उस दिन हम अपने हुज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के ऊपर मुकम्मल तरीके से कायम व फाइज हो जाएंगे। इसलिए इस निकाह के अंदर कोई डिमांड नहीं है, कोई जो है नकद कैश नहीं है। अल्लाह तबारक तआला इसको और आइंदा भी जो है इस तरह के निकाह करने की तौफीक अता फरमाए हम इसमें नौजवानों को। जी आपका क्या नाम है?
जी मोहम्मद अफरोज़ आलम। आप नौशे के भाई हैं? जी जी। तो कुछ डिमांड वगैरह भी था या सिंपल सुन्नत रसूल के एतबार से निकाह हुआ है? सुन्नत रसूल पे। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नजरुल। कहाँ मकान है? परसौनी। कैसा निकाह हुआ, डिमांड के साथ? नहीं डिमांड के साथ नहीं कुछ हुआ था, ऐसा है सुन्नत सुन्नती रसूल पे। के एतबार से हुआ? जी जी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। कहाँ रहते, कहाँ मकान है? परसौनी। परसौनी मकान है। जी। बारात में आए हैं जी। या मेहमान में आए हैं? बारात आपका क्या नाम है? मुनव्वर इमाम। जी, कैसे आना हुआ इस निकाह में, कुछ बताएंगे? कहाँ से जी आए हैं? हमारी एक बड़ी बहन की शादी इन्हीं के घर में है, जी अफरोज़ भाई के से, तो इसी सिलसिले में। तो इसमें निकाह में कुछ डिमांड भी था या सुन्नत रसूल के एतबार से हुआ? नहीं, ये निकाह बिल्कुल सुन्नत रसूल के इससे हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद अनवर है, मेरा मकान तीसी है। जी। तीसी परसौनी। जी, किस सिलसिले में आना हुआ, कैसे कुछ या बताएंगे हल्का सा? हम शादी में आए हैं, जो ये शादी में आए बिल्कुल सादगी के साथ यानी शादी को अंजाम दिया गया है। और बहुत अच्छा हम लोगों को नौजवानों के अंदर ये मैसेज जाएगा कि अभी जैसे हज़रत ने कहा, काजी साहब ने कहा कि महर जो है लोग या तो माफ़ करवाने के इरादे से रहते हैं या तो काफ़ी देर लगाते हैं, इस तरीके के इरादे से रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है, ख़ास तौर से नौजवान लड़कों को और नौजवान लोगों को ये पैगाम दिया है कि महर जो है नहीं फ़ौरन तौर पे अदा करनी चाहिए, जो इन्होंने अभी अदा करके बताया कि महर मुअज्जल जो भी हो अपनी सलाहियत के एतबार से इंसान को हमेशा फ़ौरन अदा करना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? वसी अहमद। जी, आप यहाँ मेहमान आए हैं, एक निकाह हुआ है। जी। तो निकाह सुन्नत रसूल के एतबार से हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी, सुन्नत रसूल के एतबार से हुआ है और सारे निकाह सुन्नत रसूल के एतबार से ही होने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि उसी में अल्लाह की रहमत होती है और बरकत होती है उसी में। और जो निकाह जो सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ होते हैं, जिसमें दहेज वगैरह होता है, तो उसमें कभी भी सुकून किसी भी तरफ से नहीं हो सकता। आप अपनी नौजवान नस्ल है जी। जो यंग ब्लड जी। हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शादी के ताल्लुक? उनको मैं यही नसीहत देना चाहूँगा कि जो भी करना है अपने दम पे करना चाहिए और किसी से एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी चाहिए कि वो मुझे कार देगा या वो कितने उससे कैश लेने हैं या कुछ लेना है, क्योंकि इससे आपका जो मोटिवेशन है वो काम करने का वो भी ख़त्म हो जाता है। आप सही से काम नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे कि मुझे ये उससे डिमांड करनी है, वो उससे पैसे लेने हैं, तो आपका खुद का मोटिवेशन सेल्फ डाउन हो जाता है। तो ये सब माइंड में नहीं रखना चाहिए और अपने दम पे जो भी है वो करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। ये देखा आपने कि आज की नौजवान नस्ल जो ये चाहती है कि जो जहेज़ का मामला है वो ख़त्म होना चाहिए, निकाह को सुन्नत रसूल के एतबार से होना चाहिए ताकि निकाह आसान हो, और वो लड़कियां जो जहेज़ के बाद उनका निकाह नहीं हो पा रहा है उनका निकाह का मामला आसान हो। आप देख रहे थे स्टार न्यूज़ टेलीविज़न, मैं मोहम्मद नौशाद उस्मानी, बिहार।